बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो। भाजपा चुनाव आयोग गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा चुनाव आयोग गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा चुनाव आयोग भाई 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 भाई, जय हिंद, जय संविधान। जो उनके वोटर नहीं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, नए नए लोगों का अलग अलग जगह से वोट लिस्ट में डाला जा रहा है, ये सारी चीजें आ चुकी है, पूरा प्रूफ आ चुका है। मैं समझता हूँ कि पूरा इलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल कैंसिल हो जाना चाहिए और आगे जो है जो इलेक्शन होगा उसके पहले जब तक इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम ये सब चीजें बिल्कुल सही करेंगे उस वक्त तक इलेक्शन होना नहीं चाहिए। अभी जितनी चीजें आ रही हैं, एक कमरे में 80 आदमियों का नाम कैसे होता है, 10-15 साल पहले मर गए, वो वोट दे रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना, ये सरकार जो है अपने अपने जितने कर्मचारियों को उससे मिल करके ना ये सरकार पूरे भारतवर्ष में करवा रही है। सर मामला कोर्ट में भी है, क्या लगता है आपको? नहीं, कोर्ट में जो भी हो, लेकिन सड़क पर हम इस चीज को तय करेंगे, पूरी जनता को उतारेंगे सड़क पर, आंदोलन करेंगे ताकि जनता जाग जाए और इनकी चोरी बंद हो जाए। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि भाई वोटों की जो है चोरी हो बंद होना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से कायदे के साथ में वोटर लिस्ट बनना चाहिए, उसमें कोई एक आदमी का गलत नाम नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिए, बिहार से, यूपी से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ काम करने उनका वोट काट देंगे क्या आप? उनका सेविंग अकाउंट वहां पर है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग ट्रेन से यहाँ आते हैं, आप उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। इन सब लोगों का नाम काट देंगे तो कैसे चलेगा? वहां नाम कट जाएगा, यहाँ नाम पड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग पूरी इंक्वायरी हो कि वो गए हैं बाहर काम करने, तो उनके बगल में उससे इंक्वायरी होना चाहिए। पूरी जब इंक्वायरी होने के बाद जो है फिर उसके बाद नोटिस देना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट करना चाहिए। ये लोग बिना प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए नाम काट दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबको हिरासत में लिया जा रहा है, वोट चोरी का इस तरीके से मांग की जा रही है। ये तो अंग्रेजों के जमाने में यही होता था ना, अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। ऐसा है कि परमिशन अंग्रेज जमाने में मिलता नहीं था, लेकिन गांधी जी उतरते थे सड़क पर, और यही हमारा वो है। कहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद आवारा हो गई, अपनी मनमानी कर रही है। इसलिए हमें जो संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें जो हक दिया सड़क पर उतर करके विरोध करने का, वो हमको विरोध का हक मिलना चाहिए। तो ये सरकार निकम्मी सरकार मानते हैं कैसे? बहुत ज्यादा चोरी हुई है। जिन जिन लोगों के पास 1-1 लाख अपना वोट बैंक था, वो भी हार गए। इतनी बड़ी तादाद में ऐसे बड़े बड़े लोग हारे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अब की बार हमारी इतनी सीट आ रही है, अब की हमारी सरकार बने, कैसे मालूम आपको बन रही है? इसका मतलब आप लोग अंदर सेटिंग करके रखते हो। तो इससे निकम्मी सरकार मानते क्या? आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति ये होगी, चोरी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बैठ के बातचीत होना चाहिए और वोटर लिस्ट जो है बहुत ही कायदे के साथ बनना चाहिए। जो मर गए वो मर गए, लेकिन जीवित ये मरे हुए आदमी को वोट ना कोई देने पाए। प्रशासन को बहुत कड़ा करना चाहिए, सबकी वीडियोग्राफी होना चाहिए, उस पर बात होगी, उस पर रिसर्च चल रहा है, क्या क्या होना चाहिए, सब मांग की जाएगी। सर इस वोट चोरी से सरकार को निकम्मी मानते हैं क्या? निकम्मी सरकार? अरे निकम्मी है, निकम्मी कितनी बार बोलो, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। आज आंदोलन था वोटिंग की चोरी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगी कि आज हम लोगों ने जो आंदोलन करने का परमिशन मांगा था वो इन्होंने नहीं दिया। सबसे बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि लोकशाही का अधिकार ये लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से छीनते जा रहे हैं। पहले कोई भी बात होती थी, आंदोलन होता था, तुरंत बातें मान ली जाती थी, लेकिन आज ये लोग बड़े से बड़े लोगों को, छोटे से छोटे लोगों को परमिशन नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। अगर गलत नहीं करती तो किसी भी आंदोलन से उसको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों को ऊपर से आदेश है कि किसी भी आंदोलन को परमिशन ना दी जाए। तो लेकिन आंदोलन तो होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या इस तरीके से हो, आंदोलन होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोटिंग का राइट गरीब से गरीब आदमी को वही दिया है, अमीर से अमीर आदमी को वही राइट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग खराब नहीं होने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना है हम लोगों को। और जिस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, पूरा खुलासा इसका हो चुका है और ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है, इसीलिए कहीं ना कहीं डरी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि आम जनता, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से एक ही अपील है कि अपने अपने एरिया में ध्यान रखिए कि किसका वोट है किसका नहीं है। पता चला अच्छे लोगों का वोट कट गया और जो खराब लोग हैं जो डबल टिबल वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में गलत पार्टी को चुन के लाते हैं, ऐसे लोगों का वोट रह जाए। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने वोटों की हिफाजत करें और जो गलत वोट है उसको कटवाने का काम करें।
जहाँ तक का देखा जाए कि वोटिंग की चोरी के बाद में लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन न ले, लोगों तक का बातें नहीं फैले, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, आंदोलन तो फैलेगा, क्योंकि देखिए गोदी मीडिया बिक सकता है, लेकिन हमारा सोशल मीडिया बिक नहीं सकता। हर आदमी आजकल, हर बच्चे में अवेयरनेस है, पढ़े लिखे यूथ है, तो मैं समझती हूँ कि ये जन जन तक जाएगा ये संदेश, और हर जगह से आंदोलन निकलेगा। और आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि एक आंदोलन का सैलाब निकलेगा, जिसको ना पुलिस रोक पाएगी ना ये प्रशासन। वोटिंग की चोरी पर अभी मुंबई के अंदर यहाँ पे आंदोलन लिया गया है, ये कहाँ तक का जाने वाला है समाजवादी पार्टी का आंदोलन? ये वहां से आया है, ये जाने वाला नहीं है, वहां से बम्बई आया है, मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में घूमेगा इंशाल्लाह। तो ये है रुखसाना सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के, जो वोटिंग की चोरी पे यहाँ पर बेदार एक दिन के अंदर प्रोग्राम हुआ है, जो लोगों ने आंदोलन किया। उस आंदोलन पे लोगों ने सही तरीके से कहा है कि ये पूरे देश के अंदर फैलेगा और चुनाव के ऊपर जो वोट चोरी हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ताकि कार्रवाई नहीं होगी जब तक चलो फोटो